बातचीत करता है। धन्यवाद हो प्रभु का आज के इस दिन के लिए। अपने हृदयों को, मनों को परमेश्वर के जीवित वचन की ओर लगाएंगे। जय यीशु, हालेलुया। विश्वविद्यालय के हमारे यीशु दरबार के से जुड़े हुए लोग भी हमारे बीच में आज आ रहे हैं, तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमारे बीच में ये दो विशेष मेहमान हैं जिनका हम स्वागत करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में मिस्टर जॉन रॉबिन्सन हैं, जो कि एक एनजीओ चलाते हैं दिल्ली में, और वो हमारे आदरणीय बाबा जी से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, और वो हमारे बीच में आए हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि वो हमारे साथ हैं इस समय, और हम उनको ये समय देंगे कि वो सामने आएँ और कुछ अभिनंदन के शब्द को हमारे बीच में रखें। Now I will request Mr. John Robinson to please come forward and say words of greeting to all of us. हम आपका स्वागत करते हैं। ये बहुत खुशी का विषय है कि आज मैं आपके सबके बीच में हूँ, और ये YouTube चैनल जो आपका चल रहा है, इसके द्वारा पता नहीं कितने लोग तक ये संदेश जो कि प्रभु का है वो जा रहा है। खुशी की बात यह है कि प्रभु का संदेश जो होता है वो सारे लोगों के बीच में है। वो हमारे बीच में मनुष्य के द्वारा आया, पवित्र आत्मा के द्वारा आया, और परमेश्वर स्वयं उतर करके उसको देने वाला पैदा हुआ। परमेश्वर ने हमको जब ये वरदान दिया कि हम उसके वचन को जो कि उसने हमको दिया है उसको हम शेयर करने वाले बनते हैं, हम उसको बताने वाले बनते हैं, तो कहीं ना कहीं पे हम भी धन्य हो जाते हैं। उन कानों तक जो ये कान के अंदर ये आवाज़ जब जाती है हमारे, और दिमाग से होकर के जब हमारे दिलों तक गुजरती है, तो हम ये बात जान जाते हैं कि हाँ, वो परमेश्वर जिसके ऊपर हम यकीन करते हैं वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और उसकी आशीष और उसकी अनुकंपा हमारे साथ में है। लेकिन वही परमेश्वर हमको बहुत सारी बातों के बारे में ये भी बताता है कि हमें कैसा चौकस रहना है, हमें किस तरीके से अपने आप को चलाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जिनके बीच में हम उठते बैठते हैं वो हमारे कितने अपने होते हैं, कितने पराये होते हैं, ये तो वक्त बताता है। लेकिन परमेश्वर ने हमको उसके बारे में वचन के द्वारा भी बताया है। ऐसा नहीं कि कभी बताया नहीं है। हर उस अर्थ को जो कि अनर्थ हो सकता है, हर उस अनर्थ को जो कि अर्थ में बदल सकता है, उसका बताने वाला परमेश्वर हमारा है। वो उसने हमको हर जगह पर यह बताया कि कहाँ पर किस तरीके से क्या चीज़ हो सकती है। आज आपके बीच में मैं हाजिर हूँ। मैं जॉन रॉबिन्सन हूँ, एशियन ग्रुप का मैं ग्रुप एडिटर हूँ, और साथ में ग्रुप हेड भी हूँ, जिसमें कि आपकी संस्थाएं कई एक आके जुड़ती हैं, जिसमें कि आपकी हमारे पे एजुकेशनल सेंटर्स भी हैं, एनजीओज़ भी हमारे चलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें हम रिफ्यूजी के बीच में हम काम करते हैं। कभी किसी ज़माने के अंदर किसी ने आके इस तरह सहायता करी थी, और आज प्रभु ने इसको फलवित किया, और ये फलवित इतना हुआ है 10 सालों के अंदर कि जिसके अंदर कई बार हम लोगों ने कई चीज़ों को हमने फेस किया है। लेकिन उन बातों को छेड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आशीष का देने वाला पिता परमेश्वर है। उसके नाम को हम धन्य कहते हैं। हम उसके नाम को धन्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वो महान है और स्तुति की योग्य पिता परमेश्वर है। वो परमेश्वर है, वो जहाँ नहीं बिखेरता वहाँ से बटोरने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। जब हम इंसान के साथ में हम जुड़ते हैं, हम जानते हैं चीज़ के बारे में कि ये हमारा पिता परमेश्वर है, तो हमारे लिए वो हमेशा तैयार रहता है, हमको चीज़ों को बताने के लिए तैयार रहता है। मैं आज आप सबके बीच में जब आया हूँ तो ये खुशी की बात है कि आरबी भैया ने मेरे को बुलाया और ये मौका दिया कि आप सब के साथ में मैं यहाँ इकट्ठा हो सका। कुछ चेहरे नए हैं, कुछ चेहरे पुराने हैं, और कुछ समय पहले मैं मिल चुका हूँ। लेकिन खुशी की बात यह है कि हम सब आज भी मिले हैं, और हम कल भी मिलेंगे जब परमेश्वर हमारा आएगा, और उस दिन भी मिलेंगे, उसी खुशी के साथ में मिलेंगे, क्योंकि हम उस जलाल को देखेंगे जो कि हम सब यहाँ देखने के लिए यहाँ इकट्ठा आज हुए हैं। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो ना मरा था और ना मरेगा और ना कभी हमको छोड़ेगा। परमेश्वर अपने वचन में से हमको कुछ ना कुछ ज़रूर हमेशा बताता चला आया है। मैं आपके बीच में एक संदेश को मैं देना चाहता हूँ, मैंने कि आपके साथ में उसको सहभागी करना चाहता हूँ उसका आपके साथ में, क्योंकि ये जो वचन है ये तो मेरा तो है नहीं,
ये वचन तो परमेश्वर का है। जो वचन जो परमेश्वर ने हमको दिया है वो देह में धारी हुआ, लेकिन उससे पहले वो नबियों के द्वारा बात करता था। जब उस नबियों के द्वारा वो बात करता था तब उसने यिर्मयाह के द्वारा एक बात हम लोग को कहलवाई थी, और उसने ये कही थी, यिर्मयाह की 9 बाब की 4 आयत से हम इसको पढ़ना शुरू करें। अपने अपने संगी से चौकस रहो और अपने भाई पर भी भरोसा ना रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे और हर एक पड़ोसी लुतड़ाई करते फिरेंगे। वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने झूठे बोलना सीखा है और कुटिलता से ही परिश्रम करते हैं। तेरा निवास छल के बीच में है, छल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर हमको ये बताता है कि अपने अपने संगी से चौकस रहो। ऐसे कुछ झटके मुझको भी लगे हैं अपने जीवन के अंदर, जिसमें कि मुझको मेरे साथ के ही लोगों ने कई जगह पे छल किया मेरे साथ में। साथ हमारे चलते रहे, हमारे हम निवाला होते रहे, हम लोग साथ बैठ के खाना खाते रहे, हम लोग चीज़ें शेयर करते रहे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपने अपने संगी से चौकस रहो। संगी का मतलब यह है कि बिल्कुल बराबर चलने वाला इंसान, जो आपके पैरेलल आपके साथ चल रहा है, जो आपको फॉलो कर रहा है, आपके स्टेप को पकड़ रहा है, जो आपको देख रहा है, आपके साथ में बैठने वाला है। वो व्यक्ति जो आपके घर के अंदर बैठ के आपके साथ में रोटी खाता है, वो व्यक्ति जिसके विचार आपके विचार से आप कहते हो कि मिलते हैं, वो परमेश्वर के बारे में वो बात कहता है, अपने अपने संगी से चौकस रहो। अपने भाई पर भी भरोसा मत करो। भाई पे भरोसा कब उठता है? तब उठता है जब कहीं पे कोई छल कपट हो जाता है। कपट कब होता है? जब हम उस विश्वास की योग्यता को हम खो बैठते हैं। हम एक ही माँ के बच्चे होते हैं या हम एक ही घर के बच्चे होते हैं, हमारे कई भाई बहन होते हैं, लेकिन सच बात ये होती है कि हम लोग उस चीज़ को खो बैठते हैं एक समय के बाद में। परमेश्वर का कलाम बड़ा साफ तरीके से यिर्मयाह के अंदर आज से आपके 3100 साल पहले उसने इस चीज़ को कहा है कि अपने अपने संगी चौकस रहो, अपने भाई पे भरोसा न रखो, क्योंकि सब निश्चय अड़ंगा मारेंगे। मैं थोड़ा सा 25 साल पीछे जाना चाहता हूँ, 2.5 दशक पीछे जाऊँगा। हम लोग यहाँ पर आते थे उस ज़माने में, मेरा काफ़ी यहाँ पे आना जाना हुआ करता था इलाहाबाद एग्रीकल्चर के अंदर। एक बात को मैंने पाया था उस ज़माने के अंदर, और ख़ास बात ये थी कि उस समय यहाँ पर कुछ हो या ना हो, रात में घुटने की प्रार्थना यहाँ पे थी हमेशा। और वो जो घुटने की प्रार्थना थी वो उस घटना को मेरे सामने लाके खड़ा करती थी, जिसमें कि एक बार की बात है कि एक काफिला चला जा रहा था। वो काफिला जो चला जा रहा था, उस काफिले के अंदर ऐसा हुआ कि वो काफिले के पीछे कुछ डाकू लग गए, जो कि डेजर्ट के थे, जो रेगिस्तान के डाकू होते हैं, पीछे लग गए कि रात हम आज इसको लूटेंगे। लेकिन जैसे ही रात होती थी वो देखते थे कि अरे ये तो जहाँ काफिला था वहाँ पे एक बड़ी ऊंची दीवार खड़ी हो गई है, कहाँ से खड़ी हो गई है ये दीवार। वो बड़ा चिंतित होते थे अपने अंदर चीज़ों को लेकर के कि दीवार कहाँ से खड़ी हो गई। फिर सुबह ही देखते थे, फिर वो काफिला चला जा रहा है, दीवार गायब है। कई दिन पीछा करते रहे वो लोग, उसका पीछा करते रहे। पीछा करने के बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने इस बात को गौर किया कि जो काफिला था, एक दिन उस काफिले के अंदर एक छोटा सा उनको ये दिखा कि उनको छेद है वहाँ पे। डाकू उसके अंदर घुस करके गए और जा करके उन्होंने वहाँ लूटपाट मचानी शुरू करी। लेकिन सरदार के दिमाग के अंदर ये बात थी कि ये काफिले के अंदर जो ये इतनी बड़ी एक वो लगती थी, दीवार लगती थी, वो उसका कारण क्या था, और ये दीवार के अंदर आज क्या चक्कर था कि इसके अंदर इतना बड़ा होल हो गया था कि हम लोग इसके अंदर घुस करके हमने इनके डकैती डाल दी। तब जब उसके सरदार से, काफिले के सरदार से पूछा गया तो उसने कहा कि हम लोग आपस में बैठ करके घुटनों पे परमेश्वर को याद करके उससे प्रार्थना किया करते थे। हमें नहीं मालूम कोई दीवार हमारे आसपास थी, लेकिन कल हमारे बीच में कुछ लोग जो थे वो किसी कारणवश या अपने द्वेषवश वो नहीं आ पाए थे, और उस वजह से वो दीवार के अंदर छेद हो गया था। अब वो कैसे दीवार में छेद हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे बीच में ये कमी हुई और ये छेद हो गया, और छेद की वजह से तुम अंदर घुस के चले आए। बहुत बार हमारे साथ ऐसे ही होता है। हम जब परमेश्वर की हुजूरी में होते हैं, हम उसके साथ में चलते हैं, तो परमेश्वर हमारा रखवाला होता है, परमेश्वर हमारा देखने वाला होता है। लेकिन वो दीवार के अंदर छेद
ही हमारा भेद होता है जो कि हमको उस सत्यता के पास में लेके जाता है जिसकी हम खोज के अंदर कभी कभी होते हैं। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो जिंदा है, वो सुनता है, देखता है, आपको फील कर सकते हैं आप उसको, उसकी आत्मा आपको छूती है, उसका वचन आपके पास में खड़ा हुआ है, यूं है क्योंकि आपको बचाने के लिए है। वो कहता है कि अपने अपने संगी से चौकस रहो, किसी दूसरों के लिए नहीं कहता है, वो किसी पड़ोसी के लिए नहीं कहता, दुश्मन के लिए नहीं कहता, वो कहता है अपने अपने संगी से चौकस रहो, अपने भाई भरे भरोसा मत रखो। यूं क्योंकि परमेश्वर जो तुम्हारे साथ में है तो तुमको बचाने वाले की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं तुम्हारे लिए वहां पे हाजिर है। और जब वो हाजिर है तो इसलिए हाजिर है कि वो आपको बचाए, हमको बचाए, और उस उम्मत को जो कि हमारी जागीर कहलाती है, जो परमेश्वर के वचन के जुड़े हुए लोग हैं, उनको बचाए। इलाहाबाद के अंदर एक खास बात यह है कि यहाँ के लोग घुटनों पर रहे तभी आज तक यहाँ पहुँच भी पाए, वरना क्या दिक्कतें क्या कम थी? दिक्कतें कभी कम नहीं थी, समस्याएं कभी भी कम नहीं थी, और समस्याएं कभी भी कम होती नहीं हैं। लेकिन द्वार खोदने वाला परमेश्वर होता है। वो एक द्वार बंद अगर होता है तो वो आपके लिए हजारों द्वार खोलता है। बस यकीन कीजिए, परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है, आपके लिए है, हमारे लिए है, उसकी आत्मा आपके लिए है, हमारे लिए है। और उसी तरीके जिस तरीके से उस काफिले का सामना करने के लिए एक दीवार खड़ी हो जाया करती थी, कोई उसके ऊपर अटैक करने ना पाए, और प्रार्थना ही थी और वो उसकी आराधना ही थी जो उसको बचाती थी, उसी तरीके से परमेश्वर आज भी जीवित है आपको बचाने के लिए। इस विश्वास के साथ में कि परमेश्वर आपके साथ है, आगे आप इस चीज को संभालिएगा। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर जॉन रॉबिन्सन। सच में परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर का वादा यही कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और ये एक बड़ा विश्वास हम मसीहों के जीवन में होना चाहिए कि हमें परमेश्वर पर भरोसा ज़्यादा रखना चाहिए परंतु मनुष्य की तुलना में। हमारे बीच में रेवरेंड अजय पैटरसन साहब हैं, जो कि कानपुर से हैं, स्वरूप नगर से हैं, जहाँ से हम भी हैं, और वो भी हमारे यीशु दरबार से जुड़े रहते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा और भी चीज़ों के द्वारा। और हम आपका भी स्वागत अपने बीच में करते हैं, मध्य में करते हैं, और हम पास्टर अजय पैटरसन को ये समय देते हैं कि वो हमें विशेष प्रार्थना में लेके चलें। पास्टर अजय पैटरसन, हम आपका स्वागत करते हैं। शुक्रिया। इससे पहले कि हम प्रार्थना में चलें, मैं विशेष तौर से रेवरेंड आर.बी. लाल बाबा जी का शुक्रिया करना चाहता हूँ, यीशु दरबार का, उससे जुड़े तमाम पासबानों का, तमाम परमेश्वर के सेवकों का, जो आज भी इस आराधना में जो यूट्यूब के ज़रिए आप लोगों तक पहुँच रही है, हर एक का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और भाई जॉन रॉबिन्सन का कि खुदा ने आज उनके ज़रिए हम सब से बात करी है, और खुदा के कलाम ने हर एक को ताकीद किया है कि अगर वो तुम्हें बरकत देता है, तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करता है, तुम्हें उन्नति की ओर लेकर चलता है, ज़रूर है कि तुम अकेले नहीं होते हो, क्योंकि मुट्ठी वो बनाता है, लोग साथ में चलते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि उस दौड़ में जो खुदा हमारे लिए तैयार करता है, हम
विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़ता है, क्योंकि तेरा हाथ हमेशा उनके साथ रहता है। ओ खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। सचमुच परमेश्वर जो अद्भुतकारी है, क्योंकि तू हमारे साथ है। हर एक को संभाल, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। लगा रबा शंदन मत तो करी अरबा शो करी अरबा और न सब कंदी न मचोता बरिया, क्योंकि तूने हमसे कहा है कि मेरी नजदीकी में आओ और वो तमाम सारी बरकतें जो आसमान में मैंने तुम्हारे लिए रख छोड़ी हैं उनको आकर ले लो। और जितने भी यहाँ मौजूद हैं सब तेरी हुजूरी में अपने सरों को सनगू करके आज इंतजार कर रहे हैं तेरे उस लबरेज करने वाले अभिषेक का, उस तेल का जो तू उंडेलने पर है, जो तेरे हाथ में वो पात्र है। तूने कहा है कि तुम बर्तन हो जिनको मैंने बनाया अपने कामों के लिए, ताकि तुम मेरे द्वारा भरे जाओ और उम्र के बहरो, ताकि न जाने जगत के कितने लोग उससे पीने पाएं और जीवन पाएं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं हर एक के लिए, इस प्रार्थना सभा के लिए जो YouTube के जरिए आज लोगों तक जा रहा है। प्रार्थना करते हैं प्रभु, लोगों के मनों को दीन कर इस वचन की ओर जो जीवन है और रोटी है, ताकि वो अपने आप को सैर और आसूदा करने पाएं और ज़िंदगी के कामों में और आगे बढ़ें, और उनके चलने फिरने, उठने बैठने, सोने, जगने, बोलने, चुप रहने, हर एक बात में प्रभु तुझको और महिमा जलाल मिले। ये मेरी प्रार्थना है जो अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में होकर मांगता हूँ, ग्रहण कर, बोल कर। आमेन, आमेन। जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर पैटरसन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रार्थना के लिए। गाना जयप्रकाश गा ले। और एक और विशेष गीत होगा और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए हम अपने मनों को एक गीत से तैयार करें ताकि आदरणीय बाबा जी के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वन 58। हो 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 रिया हा। ठीक है। ओ पवित्र आत्मा मेरे पास आ, ओ पवित्र आत्मा मेरे पास आ, पवित्र आत्मा तुम मुझ में आ।
मुझे वचन सिखा प्रभु पा